आप देख रहे हैं बनास गुरुवारी एजुकेशन न्यूज़ बनासकांठा। तो गुजरात में जो अधिवेशन होने जा रहा है उसमें कुछ ऐसे हमारे शिक्षकगण हैं जो बिहार से यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं इस कार्यक्रम में। तो क्या है बिहार की प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, जानेंगे उनसे। सर, आपका नाम? उमेश कुमार सिंह। तो यहाँ पे हमारे साथ उमेश कुमार सिंह इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, तो उनसे हम कुछ पूछेंगे कि क्या है बिहार सरकार की एजुकेशन सिस्टम। सर, तो बताइए आपके बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है किस बेसिस पे काम कर रहा है? अभी हम लोग वहाँ 100% नामांकन करा दिए हैं। क्वालिटी की बात हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन की गुणवत्ता कैसे आए शिक्षा में, प्राइमरी एजुकेशन में गुणवत्ता है, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और वहाँ की सरकार बच्चों को मध्याह्न भोजन जो केंद्र से प्रायोजित है वो भी मिलता है, उनका छात्रवृत्ति मिलता है, पोशाक योजना है और बहुत तरह की सुविधाएं बच्चों को दी जाती है। लेकिन वहाँ कालांतर में ऐसा हुआ कि वहाँ नियोजन किया गया कि अपना सर्टिफिकेट लाओ। नीतीश जी मुख्यमंत्री माननीय सूबे बिहार का है कि सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ। उसमें बहुत से नियोजन इकाई हो गया और उनके कंट्रोल में नहीं रहा। अभी उसको चेंज कर दिए हैं और बीपीएससी से कहते हैं कि आयोग से लेंगे और जो टेट किया है, सीटेट किया है और जो डीएलएड और बीएड किया है उसकी ही भर्ती केवल लेंगे। और इसलिए वहाँ जो पहले से टेट थे किस तरह से बहाली हो जाती थी, वे लोग आंदोलन कर रहे हैं कि मेरा भी बहाली किया जाए। तो वहाँ नियोजन में ही बहुत तरह की विसंगतियाँ है और हम लोग कहते हैं कि जो बीच में नियोजन हुआ उनको भी राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। राजकर्मी का दर्जा नहीं है, जिससे उनको जब रिटायर होते हैं तो ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिल पाता है और उनको ईएल का लाभ नहीं मिल पाता है। 60 वर्ष तो हम लोग संगठन लड़ करके करा दिए, सरकार को वहाँ मनवा दिए कि नहीं 60 वर्ष अब कॉन्ट्रैक्ट साल का नहीं रहेगा और नियोजित शब्द को हटा दिया गया। एक मिनिमम स्केल मिला है नियोजित शिक्षक भाइयों को भी, और पहले से जो थे नियमित थे और फिर भी बहाली जो हो रही है नियमित हो रही है, राजकर्मी के रूप में हो रही है। बिहार की यही नियोजन प्रक्रिया है और एजुकेशन में यही हो रहा है। नए नियमावली में संशोधन के लिए वहाँ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और मुख्य मांग हमारा हर जगह है सरकार से, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कि पेंशन बहाल हो। पुरानी पेंशन है उसका लाभ से आच्छादित किया जाए सारे शिक्षकों को। और इससे यही ना नौकरी का चार्मिंग है कि रिटायरमेंट के बाद जब घर जाए तो बाल बच्चा परिवार शिक्षक का आदर करे, समाज में आदर रहे। नहीं तो नौकरी का क्या महत्व रह जाता है? नौकरी किए और घर गए तो कुछ नहीं रहता है हाथ में। और इतना बड़ा योगदान करते हैं समाज का कल्याण में और निर्माण में कार्य हमारे शिक्षक करते हैं, लेकिन वो समाज में उपेक्षित हो जाते हैं। सर, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो गई है, कैसे देखते हैं, कैसे परिक्षेप में देखते हैं, उस क्या होगी टास्क फोर्स बच्चों की और कौन सी स्किलें आएगी? अभी जो न्यू शिक्षा नीति सरकार केंद्र सरकार ने लागू की है उनमें बहुत सारे ऐसे भी है तथ्य जो नहीं लागू होना चाहिए था, लेकिन सरकार उसको लागू कर रही है। लेकिन उसका भी हम लोग ये अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, चूँकि हम लोग राज्य के इकाई हैं और यहाँ रखते हैं और ये लोग रखते हैं केंद्र में, तो इसका ये लोग अपना मांग रखे हुए हैं जो आपको दिया भी जाएगा, मेमोरेंडम में भी दिया जाता है और केंद्र सरकार से कहते हैं कि संशोधित किया जाए। तो दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस अधिवेशन में पधारे हुए बिहार से आए हुए मेहमानों का बनास गुरुवारी की ओर से सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जो ऑल इंडिया में टीचर्स फेडरेशन के थ्रू आ रहे हैं। धन्यवाद सर, आपकी बात हमारे लेवल से हमारे चाहने वाले दर्शकों को पहुँचे और सरकार में हमारे बैठे हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं एजुकेशन से जुड़े हुए शिक्षाविद हैं उन तक और उस सोच पे ये लोग कुछ नया सोचे। ऐसे ही अभ्यर्थना के साथ मैं आलोक मिश्रा, धन्यवाद।